एक दफा का जिक्र है, एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के करीब से गुजर रहे थे। उसी दौरान आपकी नजर पड़ी कि एक यहूदी ने एक हिरण को रस्सी से बांध रखा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे। अल्लाह ने आपको ऐसी रहमत और ऐसा दिल अता फरमाया था कि आप सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हर जानवर, हर परिंदे, हर पेड़ पौधे और अल्लाह की बनाई हर मखलूक के दर्द और दुख को महसूस कर सकते थे। आप हर बेजुबान की तकलीफ को समझते थे और उसका दर्द अपने दिल में महसूस करते थे। जैसे ही उस हिरण की नजर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो बेइख्तियार रोने लगी और बड़े अदब से अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह, आज सुबह मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। उसी वक्त एक यहूदी शख्स आया और मुझे पकड़कर यहां बांध दिया। तब से अब तक मैं यूं ही यहां कैद हूं। या रसूलुल्लाह, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया है। मुझे ना देखकर वो बहुत घबरा गए होंगे। दूध ना मिलने की वजह से वो भूखे और परेशान होंगे। या रसूलुल्लाह, मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप मुझ पर रहम करें और मुझे आजादी दिला दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों के पास जा सकूं और उन्हें दूध पिला सकूं। हिरन की दर्द भरी गुजारिश सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल आए। आप रहमत भरे दिल के साथ उस यहूदी की तरफ मुड़े और फरमाया, ए यहूदी, तुमने इस मासूम हिरन को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए मैंने इसे बांध रखा है। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि ये एक मां है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। ये अपने बच्चों को दूध ना पिला पाने की वजह से बहुत परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। ये सुनकर वो यहूदी बोला, मैंने इसे बहुत मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ दूं? तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और मोहब्बत से समझाते हुए फरमाया, इस हिरन को बस एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो। ये उन्हें दूध पिलाकर और उनसे मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यह सुनकर यहूदी ने तंज करते हुए कहा, बंधा हुआ जानवर कभी वापस लौटा है? क्या इसकी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह कभी वापस नहीं आएगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो यहूदी किसी भी तरह उस बेजुबान हिरन को आजाद करने पर तैयार नहीं हो रहा, तो आपने बड़े सुकून और नरमी के साथ फरमाया, ए यहूदी, इस हिरन को आजाद कर दो, इसके बदले तुम मुझे बंधक बना लो। अगर यह हिरन वापस लौट कर ना आए तो तुम मुझे उम्र भर अपनी कैद में रख लेना। यह सुनकर वो यहूदी कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अगर यह हिरन वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी यह शर्त भी बिना किसी हिचक के कबूल फरमा ली। आखिरकार उस यहूदी ने हिरन को आजाद कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सी से बांध दिया। आजाद होते ही वो हिरन तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसे भागते देख वो यहूदी दिल ही दिल में हंसने लगा और सोचने लगा, अब ये हिरन कभी लौट कर नहीं आएगी। अब मैं रसूलुल्लाह को हमेशा के लिए अपनी कैद में रखूंगा। फिर वो अपने ही ख्यालों में सोचने लगा, मैंने इससे बड़ा बेवकूफ इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो अल्लाह के प्यारे नबी थे, जिनसे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जंगल के जानवर भी बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो ये नहीं जानता था कि रहमत, वफा और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। और फिर वो हिरन तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंची। जैसे ही बच्चों की नजर अपनी मां पर पड़ी, वे हैरानी से बोले, अम्मा, आप सुबह से कहां थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। दूध के बिना हमारे गले सूख गए हैं। आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थीं? तब हिरन ने बड़े प्यार और दर्द भरे लहजे में अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बंधक बना लिया। उसी वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत बयान की और मदद की गुजारिश की। मेरे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद के लिए खुद उस यहूदी की कैद में हैं ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौटकर जाना होगा।
क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी। फिर हिरन ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वो बेरहम यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी को रस्सियों से बांध कर रखे हुए है, इसलिए तुम जल्दी जल्दी दूध पी लो, मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफा में नहीं छोड़ सकती। जब हिरन के बच्चों ने यह बात सुनी कि उनकी मां के बदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी की कैद में हैं और उनकी मां सिर्फ उनसे मिलने और उन्हें दूध पिलाने आई हैं, तो वो दोनों फूट फूट कर रो पड़े और बोले, अम्मा, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि अल्लाह के नबी किसी यहूदी की कैद में हो और हम आराम से आपका दूध पी लें? नहीं अम्मा, हम आपका दूध नहीं पी सकते। हमसे अल्लाह के नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकती। चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी को अकेले तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। इसके बाद हिरन अपने बच्चों के साथ जंगल की तरफ चल पड़ी। वक्त गुजरता चला गया, लेकिन हिरन वापस नहीं आई। जब काफी देर हो गई तो वो यहूदी तंज भरे लहजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। एक जंगल के हिरन के लिए तुमने खुद को मेरे कब्जे में दे दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हिरन वापस लौट आएगी? मैं तुमसे कहता हूं, वो हिरन कयामत तक वापस नहीं आएगी और कयामत तक तुम मेरी कैद में ही रहोगे। उस यहूदी की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार और नरमी से फरमाया, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र रखो, वो हिरन जरूर वापस लौट कर आएगी। यह सुनकर यहूदी जोर से हंस पड़ा और बोला, ऐ मोहम्मद, इन ख्याली बातों को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन से कहता हूं, वो हिरन कयामत तक वापस नहीं आएगी। इस तरह कुछ और वक्त गुजर गया। यहूदी अपने दिल में सोचने लगा, मोहम्मद को कैद में रखकर मैं इनके साथियों से बहुत सारा माल वसूल करूंगा। वो अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी, तो उसने देखा कि सिर्फ हिरन ही नहीं बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी लौट कर चले आ रहे हैं। यह मंजर देखकर वो यहूदी हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरन से बड़े प्यार से पूछा, ऐ हिरन, तुम अपने बच्चों को साथ क्यों ले आई? यह सुनकर वो हिरन अदब से बोली, या रसूलुल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वजह से खुद को उस यहूदी के कब्जे में दे दिया ताकि मैं आखिरी बार अपने बच्चों से मिल सकूं और उन्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चे रोते हुए बोले, अम्मा, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को उस यहूदी की गिरफ्त में छोड़कर आपका दूध पी लें? नहीं अम्मा, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। फिर हिरन ने सिर झुकाकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर मेरी वजह से आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ फरमा दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी में डाल दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ यहूदी, देखो तुम्हारी हिरन वापस लौट आई है। वो अकेली नहीं आई बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई है। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह ने मुझे इंसानों, जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यह कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वो यहूदी जोर से बोल उठा, या रसूल अल्लाह, जो हिरन आपकी मोहब्बत में वापस लौट आई, अब मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूलुल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। अब मुझे उस हिरन की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे आजाद करता हूं और आपकी खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसके बाद वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तो हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु ने चिंता भरे लहजे में पूछा, या रसूलुल्लाह, आप मक्का में कैसे दाखिल होंगे? वही लोग तो हैं जिन्होंने आपको वहां से निकाला था, आपको तकलीफें दी थीं। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ फरमाया, जैद, अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। वो अपने दीन की हिफाजत खुद करता है, वो अपने नबी की मददगार है और इसमें कोई शक नहीं कि अंत में जीत उसी की होगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के पास पहुंच और वहां से अखनस बिन शुरीक के नाम पैगाम भेजा
कि क्या तुम मुझे मक्का में पनाह दोगे? मगर अखनस ने अफसोस जताते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतैम बिन अदी को पैगाम भेजा। मुतैम ने यह सुनते ही खुशी और इज्जत के साथ ये पेशकश मंजूर कर ली। उसने अपने बेटों और पूरे कबीले के लोगों को बुलाया, सबको हथियार दिए और खुद मक्का के दरवाजे पर खड़े होकर ऊंची आवाज में ऐलान किया, ए मक्का वालों, सुन लो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पनाह में ले लिया है। अब कोई भी शख्स उनके खिलाफ कोई चाल नहीं चलेगा। फिर मुतैम बिन अदी खुद ऊंट पर सवार हुए और रसूलुल्लाह को अपने साथ लेकर हरम शरीफ की जानिब रवाना हुए। पूरा मक्का उस वक्त इस नजारे को खामोशी और हैरत से देख रहा था। दूसरी तरफ कुरैश और मक्का के मुशरिक दिन पे दिन कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनके बुजुर्ग सरदारों ने जब ये बदलती हुई हवा महसूस की तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम पूरी ताकत झोंक दें, मुसलमानों को जड़ से मिटा दिया जाए, कोई कदम अधूरा ना छोड़ा जाए। उनके दिलों में अब भी पुराना गुस्सा और बदले की आग सुलग रही थी। वो सोचने लगे, अब समय आ गया है कि पुराने हिसाब बराबर कर दिए जाएं। फिर काफिरों ने मिलकर एक पक्का मंसूबा बना लिया। उन्होंने ठान लिया कि सारे कबीलों को इकट्ठा करके मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए। इसी नीयत से 727 ईस्वी की जनवरी में तमाम मुशरिक और काफिर कबीले मदीना की तरफ निकल पड़े। वो रेगिस्तान की लंबी राहों से चलते, कभी थक के रुकते, कभी आराम करते, मगर दिलों में नीयत एक ही थी, मुसलमानों को जड़ से खत्म करना। जब यह खबर रसूलुल्लाह तक पहुंची तो आपने फौरन अपने सहाबा किराम को बुलाइया और गंभीर लहजे में फरमाया, एक तरफ अरब के तमाम मुशरिक इकट्ठा हो गए हैं और दूसरी तरफ हम कुछ ही मुसलमान। आज का दिन फैसला करेगा कि हक किसका है और गुमराही किसकी। ये सुनकर सहाबा किराम के चेहरों पर बेचैनी उतर आई। इतनी बड़ी फौज का हमें कैसे सामना करेंगे? उनके दिलों में डर और फिक्र थी। उसी वक्त हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और बोले, या रसूल अल्लाह, यहां मदीना के तीनों तरफ पहाड़ हैं और सिर्फ एक तरफ खुला रास्ता है। अगर हम उस रास्ते के सामने एक बड़ी खाई खोद दें तो दुश्मन सीधे मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। रसूलुल्लाह ने उनकी बात पर गौर किया और प्यार भरे लहजे में फरमाया, बिल्कुल सलमान, यही सबसे सही रास्ता है। फिर आपने अपने साथियों से कहा, मेरे दोस्तों, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक जुट जाओ, यहां एक गहरी खाई खोद डालो ताकि काफिर सीधे हम पर हमला ना कर सकें। फिर अल्लाह की मदद और सबकी मेहनत से सहाबा किराम ने मदीना की हिफाजत के लिए एक बड़ी खाई तैयार की, करीब 4.5 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर गहरी। ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा, बेहतरीन और हिकमत भरा इंतजाम था। उधर जब काफिरों का लश्कर मदीना के करीब पहुंचा और सामने उस बड़ी खाई को देखा तो सब दंग रह गए। उन्होंने अपने साथ अपने सबसे ताकतवर और मशहूर पहलवान अमर बिन अब्दुद को रखा था, एक ऐसा जाबाज योद्धा जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुरों के दिल कांप उठते थे। जब अमर ने उस विशाल खाई को देखा तो हैरत और गुस्से से बोला, यह कैसी खाई है? इतने कम लोग इसे कैसे खोद सकते हैं? अब हम मदीना पर हमला कैसे करेंगे? उनके चेहरों पर मायूसी और बेचैनी साफ नजर आने लगी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मुसलमान टिक नहीं पाएंगे, मगर अब हकीकत इसके उलट थी। वो मजबूर होकर 6 हफ्तों तक वहीं डेरा डालकर खड़े रहे, मगर ना आगे बढ़ सके, ना कोई चाल काम आई। फिर अम्र बिन अब्द वुद गुस्से और घमंड से भर उठा। उसने अपने लश्कर की तरफ देखा और कहा, यह खाई तो हमें जलील और कमजोर दिखाने के लिए बनाई गई है। मैं यहां बैठकर मदीना वालों का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी इस खाई को पार करता हूं। जो मेरे साथ आना चाहे आए, और जो डरता है वो यहीं ठहर जाए। मैं देखता हूं कि मदीना वाले अब मेरे हाथों कैसे बचेंगे। ये कहकर उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई, खाई के एक तंग हिस्से से छलांग लगाकर मदीना की जानिब दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने तलवार निकालकर घमंड भरी आवाज में पुकारा, ऐ मुसलमानों, कहां हो तुम? क्या डर के अपने घरों में छुप गए हो? अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो सामने आओ और अम्र बिन अब्द वुद का सामना करो, वरना मेरी तलवार तुम्हें जवाब देगी। उसकी डरावनी गर्जना से वहां मौजूद कई बहादुर सहाबा किराम भी खामोश हो गए। किसी की जुबान ना हिली, सबकी निगाहें जमीन पर झुक गईं।
उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उठे और अदब से अर्जा किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर अम्र को मार गिराऊंगा। इस पर रसूलुल्लाह ने नरमी से फरमाया, ए अली, बैठ जाओ, क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे सामने कौन है? वो अम्र बिन अब्द वुद्द है, अरब का सबसे मशहूर और ताकतवर पहलवान। तुम अभी कम उम्र के हो, उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल थी। और फिर अम्र ने दोबारा गरज कर आवाज लगाई, ए मुसलमानों, डरे हुए लोगों की टोली, तुम्हारी वो जन्नत कहां है जिसका तुम दावा करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हो कि अगर तुम शहीद हुए तो जन्नत तुम्हारी होगी, तो क्या तुम में जन्नत की खुशबू पाने की हिम्मत नहीं? ये बात सुनकर भी कोई आगे नहीं आया। तब हजरत अली फिर से उठे और बोले, या रसूल अल्लाह, बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर इस जालिम का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इन अल्फाज में उनका ईमान, हौसला और इत्मीनान साफ झलक रहा था। और वही लम्हा था जब सबकी निगाहें हजरत अली पर टिकी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नरमी से फरमाया, बैठ जाओ, ए अली, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन है? आपने अपने प्यारे दामाद की सलामती की फिक्र करते हुए कहा, सामने वाला एक जांबाज और लड़ीला आदमी है, उस जैसा योद्धा जो अकेले सैकड़ों के बराबर है। वो अम्र बिन अब्द वुद्द है, वो जिसने ऊंट के बच्चे को एक हाथ से रोक लिया था और दूसरे हाथ से दुश्मनों का मुकाबला किया था। ऐसे बहादुर के सामने यूं बेखौफ होकर कौन जाएगा? इतने में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तीसरी बार सीना तान कर खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर इस काफिर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इस बार रसूलुल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, मैं यह नहीं सुनना चाहता कि मेरा अली हार कर लौटा, मैं बस यह सुनना चाहता हूं कि मेरा अली फतह के साथ लौटा है। इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक हाथ में ढाल थामी और दूसरे हाथ में तलवार उठाई। उनके चेहरे पर ईमान की रोशनी थी और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वो सीना तान कर अम्र की तरफ बढ़े। अम्र पूरा लोहे के कवच में लिपटा हुआ था, सिर पर भारी लौह टोपी, बदन पर झिरा और आंखों में तकब्बुर का रंग। उसने हजरत अली को देखकर हंसते हुए कहा, ए लड़के, तू कौन है? क्यों अपनी मौत को बुलाने आया है? इस पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने शेर की दहाड़ जैसी आवाज में जवाब दिया, मैं वही हूं, हैदर, यानी अल्लाह का शेर। मेरी मां ने मुझे हैदर करार कहा है और आज तुझे दिखाऊंगा कि अल्लाह का शेर कैसे लड़ा करता है। यह सुनकर अम्र बिन अब्द वुद्द हंसा और तंज करते हुए बोला, जा बच्चे, वापस जा, मैं बच्चों को नहीं मारता। मगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें मारने आया हूं। इतना कहते ही अम्र को गुस्सा आ गया और उसने हजरत अली पर जोरदार वार कर दिया। उसका वार इतना ताकतवर था कि हजरत अली की ढाल 2 टुकड़ों में टूट गई और तलवार की धार उनके गले के पास से निकल गई। मगर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शेर की तरह बदले में लुढ़क पड़े। उन्होंने भी पूरे जोर से और तेजी से वार किया। उस पल उनका वार ऐसा था कि अम्र की ढाल टूट गई और अम्र पर हजरत अली का वार इतना गहरा लगा कि वह 2 हिस्सों में बंट गया। कहते हैं कि उस वार की ताकत और साहस की मिसाल शायद ही इतिहास में कहीं और मिली हो। वही लम्हा था जब मैदान में ईमान और जीत की आवाज गूंज उठी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस लाश के पास खड़े होकर बुलंद आवाज में कहने लगे, तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे ऐ पत्थर पूजने वालों? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बंदा हूं। अगले रोज रसूलुल्लाह ने सभी सहाबा इकराम को इकट्ठा किया और फरमाया, कल मैं वहां जीत का झंडा उस बंदे को दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ने फतेह लिख दी है। सुबह का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहां हैं? उन्हें मेरे पास लाओ। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में तकलीफ है, वो ठीक से देख नहीं पा रहे। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी उन्हें मेरे पास ले आओ। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह ने अपने मुबारक हाथों को उनकी आंखों पर फेरा। सुभान अल्लाह, उसी पल उनकी आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं, मानो कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह का झंडा अपने प्यारे दामाद
अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों में दिया और फरमाया, अब यह झंडा उसके हाथ में रहेगा जिसके जरिए अल्लाह ताला ने हमें फतेह अता करी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फतेह का झंडा थामा और आगे बढ़े। उनके पीछे तमाम सहाबा किराम थे। हर दिल में जोशे ईमान और हिम्मत की लहर दौड़ चुकी थी। जब वो किले के करीब पहुंचे तो देखा दरवाजा इतना भारी और विशाल था कि उसे खोलने या बंद करने के लिए 70 लोगों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक हाथ में तलवार थामी और दूसरे हाथ से उस बड़े दरवाजे को जोर से हिलाया। फिर ऊंची आवाज में कहा, चलो अल्लाह के नाम पर अंदर जाओ। सभी सहाबा उसी दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हो गए और हजरत अली ने उसे अकेले थामे रखा जब तक सब अंदर नहीं पहुंच गए। आखिरकार उन्होंने उस भारी दरवाजे को अपने दम पर उठाकर फेंक दिया। वो दरवाजा जिसे मिलकर भी 70 आदमी नहीं हिला पाते थे। जो शख्स अकेले उस दरवाजे को उठा ले वो कोई आम इंसान नहीं था, वो थे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह के शेर। उनकी वो बहादुरी और उनका मजबूत ईमान उस दिन मदीना के हर दिल में हमेशा के लिए एक छाप छोड़ गया। और यूं उस दिन की मिट्टी ने एक ऐसी दास्तान देखी जहां ईमान ने तकद्दुर पर, सब्र ने तकब्बुर पर और यकीन ने तलवार पर फतेह हासिल की। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी ने दुनिया को यह सबक दिया कि हक के रास्ते पर खड़े होने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ अल्लाह ताला होता है। वो दिन सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, बल्कि उस रूहानी ताकत की गवाही थी जो हर उस दिल में जिंदा रहती है जो मोहब्बत, ईमान और सच्चाई के लिए धड़कता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें